प्लेन मिरर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के बाद जो हमने प्लेन मिरर किया था उसके दो मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी। कौन सी प्रॉपर्टीज बताई थी? एक प्रॉपर्टी बताई थी हमने कि प्लेन मिरर जो होता है वो ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी बराबर रहती है, और दूसरी थी लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन। ये दो प्रॉपर्टीज की थी हमने, ये कल हम कर चुके हैं। आज करेंगे हम स्फेरिकल मिरर्स। आज पहला टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर का मतलब यहां पे क्या है? हमने एक स्फीयर लिया। हमने क्या लिया? स्फीयर। उसके दो पार्ट काट लिए, एक ये वाला एक ये वाला, दो आर्क ले ली। जैसे ये एक स्फीयर था, उसके दो पार्ट अलग कर लिए, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों पार्ट्स को एक साइड से ओपैक करना है, तभी मिरर कहलाएगा ना। कि दोनों साइड में से एक साइड को हमें ओपैक करना है। ओपैक का मतलब है बंद करना है। तो हमने इसको तो कर दिया बाहर से ओपैक, और इसको कर दिया अंदर से ओपैक। एक साइड को हमने बाहर से करना है और एक साइड को अंदर से करना है। ठीक है, इसको हमने कहां से कर दिया? बाहर से ओपैक। इसको कहां से कर दिया? अंदर से ओपैक। एक मिनट, अब दिख रहा है साहब? अब साफ नजर आ रहा है? देखो, हमने इसको तो कर दिया बाहर से ओपैक, इस साइड वाले को कर दिया अंदर से ओपैक। तो इसको कहा जाता है कॉनकेव मिरर, और इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। दो टाइप के मिरर होते हैं स्फेरिकल मिरर। कौन कौन से? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कौन सा होता है? चम्मच के अंदर वाले भाग में जब हम देख रहे हैं तो वो है कॉनकेव, और चम्मच के बाहर वाले से देख रहे हैं तो वो है कॉन्वेक्स। तो हमें अब ये पता चला कि स्फेरिकल मिरर्स आर बेसिकली टू टाइप्स। कौन कौन से? कॉनकेव, और दूसरा कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर आर बेसिकली टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? इसे कहा जाता है कॉनकेव मिरर और इसे कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। मिरर आर बेसिकली टू टाइप्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। आया समझ या दोबारा बताऊं? कॉनकेव कौन सा है और कन्वेक्स कौन सा है? दिस टाइप इज कॉनकेव, दिस टाइप इज कॉन्वेक्स। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब बीचों बीच जो लाइन काटे उसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। बीचों बीच जो लाइन काटे उसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। बीचों बीच जो लाइन काट रही है उसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट पर काट रही है उस पॉइंट को कहा जाता है पोल। बीचों बीच जो लाइन काट रही है उसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पर काट रही है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? पोल। ऐसे ही कॉन्वेक्स में भी जिस पॉइंट पे बीच में काट रही है उस पॉइंट को हमने क्या कह दिया? पोल, और इसे क्या कह दिया? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पोल, प्रिंसिपल एक्सिस पोल। ओके, अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के हिसाब से। अब हमने ये आर्क ड्रा करी थी तो वो क्या हो गया? सेंटर। आर्क ड्रा करने वाला क्या हो गया? जहां से आपने आर्क ड्रा करी है उस पॉइंट को आपने क्या कह दिया? सेंटर। ठीक है, अगर आपने इसको पूरा गोला बनाया होता तो कोई सेंटर होता तो वो क्या हो गया? सेंटर।
या इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका भी सेंटर किस साइड होगा, इस साइड होगा, ठीक है। सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसका हाफ उसे कहते हैं फोकस, उसके हाफ को किससे डिनोट किया जाता है, एफ इज कॉल्ड फोकस, एफ इज कॉल्ड फोकस, सी सेंटर, एफ फोकस, पी पोल। इसमें भी सी सेंटर, एफ फोकस, पी पोल। सेंटर और हाफ के बीच में ये रेडियस भी कहलाती है। पी से लेकर सी तक की दूरी को क्या कहा जाता है, रेडियस। पी से लेके सी तक की दूरी को क्या कहा जाता है, रेडियस। इसमें रेडियस ये होगी, ठीक है। फिर इसका हाफ r इज इक्वल्स टू 2f और f इज इक्वल्स टू r बाय 2। दिस रिलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोकस क्या होता है, हाफ ऑफ रेडियस। फोकस क्या होता है, हाफ ऑफ रेडियस। और दोनों को मिला के दो फोकस मिला दे तो क्या बन जाएगा, रेडियस। डबल ऑफ फोकस या फोकस इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस। आया समझ, हाफ ऑफ रेडियस, ठीक है। तो ये था हमारे बेसिक स्फेरिकल मिरर आर बेसिकली टू टाइप्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ये कॉनकेव होता है, कॉनकेव कौन सा होता है, बल्गिंग इनवर्ड, और ये होता है बल्गिंग आउटवर्ड, ठीक है। तो इसके बीचों बीच जो लाइन मारते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जिस आर्क से बनाई है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका हाफ फोकस, ये चीज थी, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के बाद, ये दोनों डायग्राम उतार लेना। अब है सबसे मेन पॉइंट, रे डायग्राम्स। डायग्राम्स ऑफ रे ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम, कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम। रे डायग्राम का मतलब क्या होता है, रे डायग्राम का मतलब होता है कि जब कोई इंसिडेंट रे आप दे रहे हैं तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे कहां मिलेगी। ये एक्सपेरिमेंटल है। तो देखिए, सबसे पहला हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉनकेव की। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉनकेव की। कॉनकेव कौन सा होता है, उसके बाहर से ओपैक कर दिया, बीचों बीच जो लाइन काटे वो कौन सी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। बीचों बीच जो लाइन काटे वो कौन सी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पर काट रही है वो कौन, फिर फोकस और एक सेंटर, ठीक है। एक फोकस होता है और एक सेंटर होता है। तो पहला रूल है, व्हेन एन इंसिडेंट रे, व्हेन एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू principal axis, when an incident ray parallel to principal axis, it reflect when an incident ray parallel to principal axis, it reflect to the focus। कहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फोकस से। देखिए, जब कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, जब कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द फोकस, फोकस से चली जाती है। पहला रूल, रूल नंबर 1, जब कोई लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो फोकस से चली जाती है। कहां से चली जाती है, फोकस से। When an incident ray parallel to principal axis, it
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट रिफ्लेक्ट टू द फोकस। पहला रूल था। दूसरा रूल, बीचों बीच लाइन काट रही है प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल फोकस सेंटर। जब कोई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो सॉरी, जब कोई लाइट फोकस से आती है तो पैरेलल चली जाती है। दो रूल बताए हैं। दूसरा रूल पे क्या लिखना है, व्हेन एन इंसिडेंट रे, व्हेन एन इंसिडेंट रे एट फोकस, किससे आ रही है, फोकस से, इट रिफ्लेक्ट टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहां चली जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस से निकल जाती है। दो रूल करा दिए। जब कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो फोकस से चली जाती है, जब फोकस पे आती है तो पैरेलल चली जाती है। लिख लीजिए इसको। कर लिया? दोनों रूल बता लिए। पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, फोकस पे आती है तो पैरेलल जाती है। ठीक है, अब तीसरा रूल देखिए, थर्ड रूल। थर्ड रूल है, जब सेंटर से आती है तो सेंटर से ही वापस चली जाती है। When an incident ray, when an incident ray at C, अगर इंसिडेंट रे कहां पे आ रही है, सी पर, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इट रिफ्लेक्ट एंड रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ, तो वो रिट्रेस करती है ओरिजिनल पाथ को। रिट्रेस का मतलब क्या होता है, वापिस वही रास्ता तय करती है। ठीक है, तो जब कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापिस चली जाती है, ये रूल है। फोर्थ, जब कोई लाइट पोल पे गिरती है, जब कोई लाइट पोल पे गिरती है, जितने एंगल से गिरी उतने एंगल वापस रिट्रेस कर देती है। पोल पे प्लेन मिरर की क्रिया बिहेव होता है। व्हेन एन इंसिडेंट एट पोल, इट रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल। मोटरसाइकिल लेके आए करता है अक्षय अपनी साउंड बंद करो। जब कोई लाइट पोल पर गिरती है, व्हेन एन इंसिडेंट रे एट पोल, इट रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल ड्रा करना होती है। ये था 4 रूल किसके, कॉनकेव के। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स की। अब किसके बात करेंगे, 4 रूल कॉन्वेक्स के। रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम। देखिए कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम ये हो गया। ठीक है, अब हमने कहा सबसे पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो अवे द फोकस चली जाती है। कहां चली जाती है, व्हेन एन इंसिडेंट रे, व्हेन एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, parallel to principal axis, it reflect away from the focus, it reflect away from the focus, focus से दूर चली जाती है, पहला रूल। दूसरा रूल इसी के टाइप का, जब कोई लाइट फोकस पर आती है, जब कोई लाइट फोकस पर आ रही है, इट रिफ्लेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन एन इंसिडेंट रे एट फोकस, इट रिफ्लेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है। ये रूल हो गए। अगला रूल, 2 रूल हो गए। तीसरा रूल, सेंटर से आती है, सेंटर से ही वापस चली जाती है, सेंटर से आती है तो सेंटर से ही वापस चली जाती है। सेंटर से आई और सेंटर से ही वापस चलेगी, इट रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ। और लास्ट रूल, पोल पे आती है, जितने एंगल से गिरी उतने एंगल से ही रिफ्लेक्ट बैक होगी। 4 रूल थी। ठीक है, सेंटर पे आती है, सेंटर से वापस चली जाती है, पोल पे आती है, पोल से एंगल मिला के वापस चली जाती है। ठीक है, तो आज इतना ही रे डायग्राम ही करने हैं।